हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है, जिसमें आज हम रचनात्मक लेखन पढ़ेंगे। डेट है 19 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। हमने 2 बैलों की कथा पाठ हमारा स्टार्ट किया था, जिसके लेखक प्रेमचंद जी ने कृषक समाज एवं पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया था। कृषक समाज, किसानों और जितने भी पशु हैं उनका कैसे भावना से जुड़ा हुआ संबंध है, उन सब के बारे में वर्णन किया है उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने ये बताया कि आज़ादी हम ऐसे ही नहीं मिल जाती है, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना तालाबंदी यानी लॉकडाउन काल में आपने स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसमें बताइए कि लॉकडाउन जब लगा था तो आपको घर में रहना पड़ा, तो आपको भी बाहर निकलने का मन कर रहा हो, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो लिखिए कि कोरोना तालाबंदी के समय आपको और आपके परिवार को कौन कौन सी असुविधाएं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने उनका निवारण कैसे किया। अब आपने जितना भी लॉकडाउन में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई, कौन कौन सी कितनी क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या असुविधा का आपको सामना करना पड़ा और आपने उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, तो वो आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो आप आंसर करेंगे फर्स्ट, कोरोना संकट मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए एक अकल्पनीय अनुभव था। हम कोरोना के बारे में कुछ महीने पहले से ही समाचार पढ़ते या सुनते आ रहे थे, परंतु कभी सोचा नहीं था कि हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि हम घर में कैद होकर रह जाएंगे। जब पहली बार तालाबंदी की गई तो लगा कुछ ही दिनों की बात है, इस समस्या का भी हल निकल आएगा। लेकिन जब तालाबंदी लंबी खींच और समस्या दोनों बढ़ गई, शुरुआत के दिनों में अच्छे से बीते, परिवार के साथ सुकून भरा समय बीता और अच्छा लगा। हम सब परिवार वाले एक साथ थे, किसी को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी, कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई शादी या फंक्शन नहीं था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा समस्याएं बढ़ने लग गई, क्योंकि परिवार की आय का अन्य कोई साधन नहीं था। चिंता बढ़ गई, आय यानी पैसों। क्या पता ये तालाबंदी कब तक चले। तालाबंदी तो जारी रह सकती थी, लेकिन पेट बंदी का क्या। पेट में तो भूख लगेगी। रिश्तेदारों से तथा दोस्तों से बातचीत हो पा रही थी, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। कब मिलेंगे इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं था। साथ ही साथ इस समय क्लासमेट्स और टीचर का महत्व भी समझ में आया कि हम क्यों सामाजिक प्राणी हैं। भैया ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। यह तालाबंदी समाप्त हुई। हालांकि पापा जी को आप कभी भी नहीं मिल सकता, पर हमारे पड़ोसी नागर अंकल ने बिना पूछे बिना कहे हमारे लिए कुछ महीनों के राशन की व्यवस्था कर दी थी। और तो और किराए के भी लिए मकान मालिक आश्वस्त कर दिया गया कि किराया वह दे देंगे। अच्छा लगा कि आज भी समाज में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं लोग, बिना किसी स्वार्थ के। इस प्रकार तालाबंदी के अनुभव को कुछ खट्टे कुछ मीठे रहे। यानी जो लॉकडाउन में कोरोना तालाबंदी थी, उसमें थोड़े दिन अच्छे गए, थोड़े ख़राब भी गए, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई, पर मज़ा भी आया एक साथ रहने में। तो ये आप लिख सकते हैं। आज की आपकी वर्कशीट जो थी वो रचनात्मक लेखन में, जिसे आपको सोच समझ के लिखना था। लॉकडाउन में आपका जीवन कैसे बीता उसके बारे में, क्या क्या असुविधाएं आपने लिखनी थी, दिक्कत लिखनी थी आपने लिखी, और उसका निवारण कैसे किया वो भी लिखा। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।